क्या आप एक बुद्धिमान इंसान हैं? क्या आप एक समझदार व्यक्तित्व वाले इंसान हैं? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको मिल भी जाए तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं तो ये एक मूर्खता की निशानी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप एक परिपक्व व्यक्तित्व वाले इंसान हो तो ही आप इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। कितना अच्छा हो कि यदि आप सोने की जगह बुद्धि को चुने और चांदी की जगह समझदारी को। लिखा हुआ ये वाक्य किसी ऋषि द्वारा कहा गया था और प्राचीन भारतीय वैदिक काल में इस बात का मोल अमूल्य था, परंतु आज की इस बेढंग की दुनिया में इस विचार की कोई कीमत नहीं। लोग पैसे को महत्व अधिक देते हैं और बुद्धि को कम, और आखिर में पछताते हैं। बड़े बड़े घरों में रहते हैं जिसमें दुनिया की हर सामान, हर सुविधा मौजूद होती है, पर फिर भी उन घरों में एक चीज खाली रहती है, वो है उनके खाली उदास दिल। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि उसकी असली खुशी किसमें है, आखिर वो कब संतुष्ट होगा, उसकी हद क्या है। यहाँ तक कि उसको ये भी पता होता है कि उसका सबसे बड़ा दुख उसे कितना दुख पहुंचा सकता है और उसका समाधान क्या है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप खुद अपने बारे में कितना जानते हैं? विचार करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपकी ही बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होती है? ऊपर वाले का दिया हुआ कोई तोहफा या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई वस्तु? असल में बुद्धि एक सबक है और आप अंदाजा लगाइए कि आप कितने बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि एक सबक तभी मिलता है जब आप कोई गलती करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि एक नतीजा है आपके असफल प्रयासों का और आपकी बेवकूफियों का। आपको लगता होगा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया के 98% लोगों को भी यही लगता है कि पैसा कमाना बुद्धिमानी का काम है, पर ये झूठ आपको जितना सच लगता है आप उतने ही बड़े बेवकूफ हैं। असल में पैसे के पीछे भागना क्या है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सही मायने में जिंदगी क्या है। 2 मिनट अपनी खुद की बुद्धि से सोचिए। जिंदगी इस तरह से है जैसे आपकी एक लॉटरी लग जाए और आपसे कहा जाए कि एक मॉल में से या किसी बाजार में से आपको सब कुछ, सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी, पर शर्त यह है कि जब तक आप उस मॉल के अंदर रहेंगे बस तब तक, और जैसे ही आप बाहर निकले आपके साथ कोई सामान बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको लॉटरी के खुलते ही इतनी खुशी हुई होगी और शर्त का पता चलते ही कैसे उसके जीवन में सन्नाटा छा गया होगा। जिंदगी भी इसी तरह है। आप जब तक इसके अंदर हैं आनंद करें, खुश रहें, परंतु आप इस बात का दुख मनाएं या रास्ते में मिलने वाली चीजों को अपना समझें तो यहाँ आप एक बेवकूफ सिद्ध हो सकते हैं। दुनिया में पैसा कमाना, सभी सुखों का उपभोग करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि ये उसके बिल्कुल विपरीत है कि आप कितने संतुष्ट हैं, आप जो कर रहे हैं उससे कितने संतुष्ट हैं, आप कितने खुश हैं। इन सवालों के जवाब ही आपको बता देंगे कि बुद्धिमानी आखिर होती क्या है। चलिए जानते हैं कि बुद्धिमान लोगों के कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बुद्धिमान बनाते हैं। सबसे पहले, जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं। बुद्धिमान लोगों को हमेशा सीखना पसंद होता है। एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने की कोशिश करता है। उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि उसे सिखाने वाला कौन है, कोई हाई क्लास टीचर है या कोई सड़क छाप बदमाश। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता है और सारी अच्छी बातों का मिश्रण अपने आप रखता है और बाकी के गलत विचार वो बाहर निकालकर फेंक देता है। दूसरा लक्षण है मुस्कुराना। एक समझदार इंसान की खास आदतों में से एक है उसका मुस्कुराना। हर कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति मुस्कुराता रहता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि अगर कठिन परिस्थिति में आपने लोगों के सामने दुख व्यक्त किया तो लोग कमजोर समझ बैठेंगे। वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहता और बुरे से बुरे समय में भी मुस्कुराकर समय निकाल देता है। बुद्धि में हर समस्या को हास्य में बदलने की पूर्ण क्षमता होती है। तीसरा जो लक्षण है वो हर बुद्धिमान व्यक्ति में अनुशासन का है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी उठकर नहा लेते हैं, जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं, बल्कि अनुशासन का मतलब है कि समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित होता है।
ऐसा व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थितियों में हो, फिर भी वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही मानता है। इस तरह का अनुशासन व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। अगला जो लक्षण है वो है मुस्तैदी। आप जानते हैं, मुस्तैदी इंसानों में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण है और ये चुनिंदा होशियार लोगों की निशानी है। कभी कोई काम होता है और आप उसके लिए तैयार रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुद्धिमान हूँ, पर मुझे अभी सोने दो, मुझे नींद आ रही है। कुल मिलाकर एक समझदार व्यक्ति की मुस्तैदी अपने मौके को लेकर होती है। ऐसा इंसान हर समय तैयार रहता है और इसके लिए बस एक मौका ही काफ़ी होता है, क्योंकि वो हर समय चुनौती से निपटने के लिए तैयार बैठा होता है। अगला लक्षण है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। मूर्ख व्यक्ति की निशानी है कि वो समस्याओं को तैयार करता है और इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं और संघर्षों को सुलझाने की काबिलियत रखता है। आप कितनी भी बड़ी समस्या में हों, पर यदि आपके पास उनसे निपटने का कौशल है, चुनौतियों से संघर्ष करने का जज्बा है, तो कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। और एक बुद्धिमान व्यक्ति में समस्याओं से जूझना उन्हें बखूबी आता है। इंसान की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, तनाव को सीमित रखने की काबिलियत। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में तनाव को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि ये हमारी मानसिक तरंगों को इस तरह नुकसान पहुंचाता है कि आपका मस्तिष्क ठीक तरह कार्य को कर ही नहीं पाएगा। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते। बेशक उन्हें ध्यान होता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, कार्य को समय पर करने का, परंतु वो जानते हैं कि एक बिगड़ा हुआ तनाव आपकी सारी मेहनत को चौपट कर सकता है। हमारी बुद्धि का सीमित उपयोग ही इसे बेहतर काम करने के लिए जरूरी होता है। सोचिए कि आप 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप थक जाएंगे। अगर अपने समय पर खुद को आराम नहीं दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी बुद्धि उस समय बेकार ही काम कर रही होती है। इसलिए हमें हमारी बुद्धि को बेहतर ढंग से काम करने के लिए इसको आराम देने की आवश्यकता होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तनाव को सीमित करने की कला में पारंगत होता है। अगला जो लक्षण है एक बुद्धिमान व्यक्ति का, वो है अपनी हार और गलतियों को स्वीकारना। यदि आप खुद की गलतियों को नहीं देख सकते या उसे स्वीकार करने की स्वीकारता आप में नहीं है, तो आप कभी एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बन सकते। और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलताओं से बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा। उसे सिर्फ इतना पता है कि वह अपने काम को पूरी शिष्टता से करता है। अपनी गलतियों को मानना एक विशेष गुण है। देखा जाए तो दुनिया के 100% लोग गलतियां करते हैं, पर उनमें से सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकारने की दुर्लभ क्षमता रखते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके अंदर कौन सा लक्षण मौजूद है और कौन सा लक्षण आपको आने वाले समय में अपने अंदर पैदा करना है, ताकि आप भी बुद्धिमान व्यक्ति बन सकें और उन महान लोगों में आपका भी नाम शामिल हो, जिन लोगों को हम सुनते हैं, जिन लोगों से हम सीखते हैं और जिन लोगों से जीवन में जीने की कला आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है।